कैसे हैं आप लोग। जीएस टीचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। चलिए ज्योग्राफी का एक सीरीज फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 या पार्ट 2 बुक के चैप्टर नंबर 5। इसमें देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 15 भू संसाधन तथा कृषि। चैप्टर का नाम क्या है आपका? भू संसाधन तथा कृषि। भू का अर्थ होता है भूमि, संसाधन का अर्थ होता है कि भूमि के माध्यम से जो हमें संसाधन मिलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? भू संसाधन करते हैं। जैसे मानव जीवन में हम लोग को कृषि से हम लोग का रोजगार चलता है, कृषि से हमें अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? भू के माध्यम से, कृषि के माध्यम। भू का हम लोग, भू में ही हम लोग क्या करते हैं? कृषि को लगाए जाते हैं, कृषि को उपजाए जाते हैं। तो कृषि का मेरा क्या हो गया? संसाधन हो गया। भूमि मेरा क्या हो गया? कृषि के लिए संसाधन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भू संसाधन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग का कार्य क्या होता है कि जितने भी भूमि होते हैं पूरे भारत में बोलिएगा या पूरे बिहार में हम लोग बात करते हैं, तो उस जमीन की बाउंड्री को आंकने का काम करता है और उनकी संसाधन को बताने का काम करता है। कितना क्षेत्रफल है उसका रख रखाव के बारे में बताता है कौन? भू संसाधन विभाग। यानी भू की पूरी जानकारी, पृथ्वी की जितने भी कृषि योग्य भूमि है, रहने योग्य भूमि है, वन क्षेत्र भूमि है, उन सभी संसाधनों का देख रेख कौन करता है? भू राजस्व विभाग। और इन्हीं के माध्यम से जमीन का टैक्स लगान कर भी असुला जाता है। जैसे हम लोग घर पे जमीन रखते हैं ना, उस जमीन का जो क्या करते हैं हम लोग? खजाना कटाते हैं। तो उनका क्या करते हैं? साल भर में हम लोग क्या करते हैं? जमीन का टैक्स देते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं? भू राजस्व विभाग करते हैं। और ये लेने का काम कौन करता है? टैक्स ये भू राजस्व विभाग करते हैं। इसका अर्थ होता है भू उपयोग संबंधी रिकॉर्ड रखना। जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भू राजस्व विभाग कहते हैं। दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का अर्थ होता है भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी रखना। भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी रखना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। अर्थात कि पूरे भारत में कितना भूमि है, चाहे वन क्षेत्र में हो या कृषि क्षेत्र में हो या फिर कहते हैं मैदानी वाले क्षेत्र में क्यों नहीं हो, सभी जमीन का जो है टोटल भारत की जमीन का जो है जो डाटा रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। और भारत में टोटल जमीन कितना है, क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? टोटल क्षेत्रफल है। दूसरा हम लोग देखते हैं पॉइंट नेक्स्ट, भू उपयोग का वर्गीकरण। मेन चीज है कि अब देखिए एक चीज समझिएगा कि टोटल भारत में क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इनका टोटल 100% का मात्र जो है 93% ही भारत जो है जमीन का उपयोग कर पाता है। तो बोलेगा सर 93 क्या? तो 7 गया कहाँ? 7 गया कहाँ? तो देखिए ये 7 कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र देखते होंगे। छोटा सा हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर वाले प्रांत है ना, जम्मू कश्मीर वाले प्रांत। तो ऐसे ऐसे हम लोग बांटे थे जम्मू कश्मीर वाले प्रांत। ये हुआ पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाक अधिकृत कश्मीर को भी जो ना भारत तो मानते हैं ना, ये किसका अंग है? भारत का अंग है, लेकिन भारत के कब्जे में नहीं है, जिसके कारण से ये 7% कहाँ चले जाता है? पाक अधिकृत कश्मीर में चला जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं इसको, वहां चले जाता है। यही 7% का कब्जा भारत में नहीं, लेकिन भारत अपने अंग माना है इसको, भारत अपना अंग माना है। समझ गए?
तो 7% यहीं पे गैप है। 7% कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में छिपा हुआ है। और कुछ ऐसा जमीन है जहाँ पे भारत का मतलब कृषि योग्य भी नहीं है, उनको भी 7% के अंतर्गत रखा गया है। मे भी भविष्य में भारत का अंग बन सकता है, उसको हम लोग 7% के अंतर्गत रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भू उपयोग का वर्गीकरण, इसको 9 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका बंजर भूमि। समझते हैं, एक एक को हम लोग समझते जाते हैं। बंजर भूमि किसको कहते हैं? एक डाटा देखिएगा 1950 से लेकर के 1951 के बीच में जो है ना, ये पहले का डाटा 1950 से लेकर 1951, ये है इधर का डाटा 1914 से लेकर के 1915 के बीच की डाटा में। बंजर भूमि में देखिए क्या हुआ, पहले कितना था? 13.4% था, लेकिन अब जो है ना घट करके कितना हो गया? बंजर भूमि 5.5% बचा, 5.5% बचा। अर्थात हम लोग देखते हैं पहले की अपेक्षा अब बंजर भूमि कम हो रहा है। क्यों हो रहा है बंजर भूमि कम? क्योंकि जनसंख्या जो है ना वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो उसको खाने चाहिए ना जी, कहां से भोजन वो प्राप्त करेंगे? तो यही बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि मेहनत करके, तकनीकी तरीका से मेहनत करके उसको उपजाऊ भूमि बना लिया जाता है। इसी कारण से जो है ना ये बंजर भूमि की संख्या जो परसेंटेज आपका घटता जा रहा है। अब समझते हैं कि बंजर भूमि किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं। वह भूमि जो तकनीकी रूप से उपजाऊ नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। कितनों उसमें मेहनत कर लेंगे ना, कितनों खाद पानी वैज्ञानिक तरीका से उसमें उपयोग करेंगे, लेकिन वह उपजाऊ नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट, वन मतलब समझते हैं जंगल। नोट कीजिएगा, इसमें देखो पहले कितना था? 17% वन था, अभी के समय में 13.3% ही रह गया। देखते हैं कि वन किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर वन लगाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन भूमि कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं, गैर कृषि कार्य भूमि। वह भूमि गैर कृषि कार्य भूमि, समझिएगा वर्तमान समय में क्या हुआ? वृद्धि हो गया है। गैर कृषि कार्य भूमि में पहले 3.2% था, अभी के समय कितना हो गया आपका? 8.7% हो गया। अर्थात पहले की अपेक्षा अभी में क्या हो गया? इनका वृद्धि हो गया। समझते हैं कि गैर कृषि कार्य भूमि किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर बस्तियां, सड़क, नाला इत्यादि बनाई जाती है, उसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? गैर कृषि कार्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा क्या है आपका? अस्थाई चारागाह भूमि। देखिए अस्थाई चारागाह भूमि में भी क्या हुआ? पहले की अपेक्षा अभी वृद्धि हो गया। पहले कितना था? 2.3% और अभी हो गया 3.3%, यानी पहले से अभी जो है ना आपका अस्थाई चारागाह भूमि में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो अस्थाई चारागाह भूमि किसको कहते हैं? कहते हैं इस प्रकार के भूमि पर ग्राम पंचायत और सरकार का अधिकार होता है। जिस भूमि पर ग्राम पंचायत और सरकार का अधिकार होता है, उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई चारागाह भूमि कहते हैं। चारागाह अर्थ होता है जहाँ पे गाय माल मवेशियों को चरने के लिए परती छोड़ दिया जाता है जो भूमि, उसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई चारागाह भूमि कहते हैं। और ये कैसा भूमि होता है? फील्ड हुआ, मैदान हुआ, उसको फील्ड छोड़ दिया जाता है, सरकार के द्वारा उनको छोड़ा जाता है, या ग्राम पंचायत के द्वारा उसको परती छोड़ा जाता है, फील्ड छोड़ा जाता है गाय मवेशियों को चरने के लिए। समझे? आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट 5 आपका फसलों और उपवनों भूमि। फसलों व उपवनों का भूमि, इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या? पहले की अपेक्षा अब इसमें कमी आ गया। पहले 6.9% था, अभी कितना हो गया? 1.0% हो गया। यानी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा घटा। 1950-51 की अपेक्षा 2014-15 में ये घट गया है। तो फसलों व उपवनों का भूमि किसको कहते हैं? इस प्रकार के भूमि में
उद्यान, इस प्रकार के भूमि में उद्यान तथा फलदार वृक्ष की खेती होती है। अर्थात समझिएगा, जो फलदार होते हैं ना, जैसे आम का वृक्ष हो गया, कटहल का वृक्ष लगा देना, तो फलदार जो उद्यानी या बागवानी करते हैं जिसमें फूल पत्ती लगाया जाता है, सेब अंगूर का खेती जहाँ किया जाता है, उन वाले भूमि को ही हम लोग क्या कहते हैं, फसलों और उपवनों का भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? फसलों और उपवनों का भूमि कहते हैं। और इसमें जो क्या हुआ, पहले की अपेक्षा अभी जो इसमें घटोती हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 6 नंबर, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसको कहते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसको कहते हैं? और इसमें देखते हैं पहले की अपेक्षा क्या हो गया, इसमें भी कमी आई है। पहले 8.0% था, अभी घट करके कितना हो गया, 4.0% आ गया। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसको कहते हैं? इस प्रकार के भूमि में कई वर्षों तक कृषि नहीं किया जाता है या किया गया हो। इस प्रकार के भूमि में कई वर्षों तक कृषि नहीं किया गया हो, पर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है ना, लेकिन उसमें मेहनत करके तकनीकी तरीका से उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो वैसे ही भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, वर्तमान प्रतिभूमि। देखिए वर्तमान प्रतिभूमि में देखिए बढ़ोतरी हुआ, पहले 3.7% था, अभी वर्तमान समय में 4.9% है। प्रतिभूमि किसको कहते हैं? जिस भूमि पर कृषि नहीं करते हैं, मैदानी वाला भूमि छोड़ देते हैं, उसको साल 2 साल तक प्रति रहता है, फिर उनके फसल के लिए, एक फसल के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है। वैसे ही भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। देखिए इसमें समझिएगा, इस प्रकार के भूमि को एक वर्ष या एक फसलों के लिए भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बना रहे। एक फसल लेकर के दूसरे फसल के लिए खाली छोड़ दिया, तो ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि का ये डिफिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 8 नंबर, पुरातत्व प्रतिभूमि। पुरातत्व प्रतिभूमि, इसमें देखिए इसमें भी घटोती हुआ, पहले 6.1% था, अभी 3.6% बचा। तो इसमें भी हम लोग क्या हुआ, घटोती देखते हैं। पहले 1951 50-51 में कितना था, 6.1%, अब 14-15 में देखते हैं 3.6% बचा है। देखते हैं हम लोग डिफिनेशन इसका, पुरातत्व प्रतिभूमि किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं किया जाता है। 5 वर्षों तक कृषि नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व भूमि कहते हैं। 5 साल तक उसको छोड़ दिया जाता है, कृषि नहीं किया जाता, तो उसको पुरातत्व कृषि भूमि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9, नीबल बोया गया क्षेत्र। नीबल बोया गया क्षेत्र 1950-51 में 41.7% था, 7%। अब जो है ना घट करके 45.5% बचा है। अब नीबल बोया गया क्षेत्र किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर फसल सॉरी हाँ बाहर गया है। नीबल बोया गया क्षेत्र किसको कहते हैं? 1950-51 में 41.7% था, अब जो है ना बढ़ करके कितना हो गया, 45.5% हो गया है। तो नीबल बोया गया क्षेत्र किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर फसल बोया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नीबल बोया गया भूमि कहते हैं। जिस पर कृषि किया जाता है, जिसमें फसल उपजाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नीबल बोया गया भूमि कहते हैं। अगला एक पॉइंट देखते हैं हम लोग, सकल कृषि योग्य भूमि किसको कहते हैं? वह भूमि जिस पर कृषि होता हो या कृषि होने योग्य हो, फसल सकल कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अर्थात समझिएगा, वह भूमि जिस पर कृषि होता हो या कृषि होने योग्य हो, सकल कृषि भूमि कहते हैं। सकल कृषि
योग्य भूमि कहते हैं उसको, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग भूमि बचत प्रौद्योगिकी को समझते हैं। भूमि बचत प्रौद्योगिकी, देखिए इसका 2 पॉइंट है भूमि बचत प्रौद्योगिकी का। एक है आपका कृषि गहनता। कृषि गहनता क्या होता है, वैसी भूमि आपके पास है, उसमें कृषि गहनता कीजिए, उसमें खूब मेहनत कीजिए, समझे। एक ही खेत, मान लीजिए एक बीघा खेत है जिसका 4 पुत्र है, तो वही 4 पुत्र एक बीघा खेत में कटेगा ना, तो एक भी खरपतवार उसमें नहीं छोड़ेगा, अब पूरा उस पर मेहनत करेगा, खेत को प्लेन कर देगा, सिंचाई बढ़िया से करेगा, निराई बढ़िया से करेगा, खुराई बढ़िया से करेगा, जोताई बढ़िया से करेगा, तो उसमें अधिक से अधिक फसल को क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि गहनता कहते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से उत्पादन कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आपका उत्पादकता बढ़ाना। अब देखिए कि उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि जनसंख्या आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इकाई जनसंख्या बढ़ रहा है। कृषि तो आपका सेम है, क्षेत्रफल तो आपका वही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो उसी में ना कृषि करना है, उतने कृषि योग्य भूमि है और जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसी खेत में अधिक से अधिक हम लोग को क्या करना होगा, उगाना होगा फसल को। तो इसीलिए क्या करना होगा, इसमें हम लोग को प्रयोग करना होगा, उर्वरकता का प्रयोग करना होगा, अच्छे खाद पानी का प्रयोग करना होगा, अच्छा पौष्टिक देना होगा, अच्छा यूरिया पोटास डीएपी को देना होगा, जिससे कम ही क्षेत्रफल पर जो ना अधिक जो ना कृषि उत्पादन हो, समझे। और देखिए एक पहला कृषि गहनता का सूत्र होता है सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुना 100। सपोज दैट हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है। अब देखिए 10 बीघा जमीन में क्या कीजिएगा, 10 बीघा जमीन में एग्जांपल समझिएगा, 10 बीघा जमीन में आप मान ले कि 10 बीघा में फसल लगा दिए। एक तो हुआ, एक सीजन हो गया, दूसरा सीजन में क्या किए, 5 बीघा में आप फसल लगा दिए, 5 बीघा में फसल लगा दिए, तो अब टोटल कितना हो गया, खेत आपका 10 बीघा था, एक सीजन 10 बीघा लिए, दूसरा सीजन आप 5 बीघा में लिए, 5 बीघा पर की छोड़ दिए, टोटल आपका कितना हो गया, 15 बीघा में कृषि लिए ना, 15 बीघा में कृषि ले लिए। तो यही होता है सकल बोया गया क्षेत्र। बोया कितने, जमीन आपका कितना था 10 बीघा, लेकिन बोए कितना पे, फसल कितना लिए 15 बीघा में। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपका बोया कितना बोए गए हैं, सकल बोया गया क्षेत्र 15 बीघा हो गया, और निवल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया, कितना जमीन है आपके पास 10 बीघा ना, गुने कर देंगे हम लोग किससे, 100 से गुना कर देंगे और काट पीट देंगे, 10.100 हो गया, और 10 गुना 15 कर देंगे, 150% में आप क्या करते हैं, कृषि करते हैं, 150% में कृषि हो गया। अब बताइए हुआ ना, होना था 100%, लेकिन आप कितना ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं। इस प्रकार से आपका जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 15 या भाग 2 के बुक का चैप्टर 5 भी इसको कहते हैं, चैप्टर 5 भी कहते हैं, आपका चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद। अगले सप्ताह शिवरात्रि है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। शिवरात्रि